हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं घर पे ही हूँ, कहीं नहीं गई। ठीक है, अभी थोड़ा मम्मी को फ़र्क है, मतलब आराम है, तो मैं आज कहीं नहीं गई हूँ। ठीक है, क्योंकि मतलब अब थोड़ा बहुत वो अपने से कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वो उनको बहुत ज़्यादा आराम है, लेकिन हाँ, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन मैं फिर से जाऊँगी, क्योंकि फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जाना ही पड़ेगा, है ना। मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, और ऊपर से हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन अभी तो लाइट है। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, आज मैंने पूरा अपने घर की साफ़ सफाई करी है, पूरी डस्टिंग करी है। ये देखो, यहाँ पर जो कपड़े थे कुछ मैंने फोल्ड कर दिए, थोड़े से बचे हैं। और ये जो बैग वगैरह थे, यहाँ पर डस्टिंग करी थी, मतलब इतनी धूल पड़ी हुई थी, जमी हुई थी, सारी साफ़ सफाई करी है मैंने। और ये देखो, ये एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा किया है। यहाँ पर जो चावल थे ना, वो मैंने टंकी में डाल दिए हैं, अभी इसको छांटा नहीं है। और जो चादरें वगैरह थी उनको फोल्ड करके ऊपर रखा है। तो ये मेरा एक तरह का स्टोर रूम सोच लीजिए, या फिर एक सेकेंड बेडरूम सोच लीजिए आप लोग। तो इसको मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हो पा रही थी। और इस रूम की सफाई भी हो ही चुकी है लगभग, जाले वगैरह साफ़ किए ऊपर से सारे। और अभी पंखा तभी बंद करा है, कूलर चल रहा है। ये देखो, हर जगह की सफाई हुई है, अभी पोछा नहीं लगाया मैंने। और मतलब दोनों रूम्स की जो सफाई है वो हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है, पोछा बाकी है, पोछा लगाएंगे। और यहाँ पर ये देखो, इसको मैंने बोला कि टंकी साफ़ करो, क्योंकि इसमें आटा डालना है। जो कि मैंने आपको 2-3 दिन से बोला ना, 2 वीडियो में मैंने बता दिया कि जो आटे का कट्टा है वो पड़ा हुआ है, तो वो उसके लिए टंकी साफ़ हो रही है। और मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। हाँ, बहुत है साबुन। खत्म भी हो गया। हाँ, इससे साफ़ हो जाएगी, बहुत है। कैसे हो जाएगी, निकाले आसपास से, निकाला अच्छी तरह से। ठीक है। और वो ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, ये सारे कपड़े कुछ तो धोने के लिए धुल रहे हैं थोड़े, और कुछ को तो मैं मतलब अभी धोऊंगी। मुझे वो वाला पिंक वाला ही साफ करना है। क्या? वो बाद में, अभी नहीं, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। और दोपहर हो गई, सुबह सुबह कल धोएंगे, कल करेंगे। ठीक है साफ़, क्योंकि सुबह पानी आ जाएगा ना। आपका तो कल पेपर है, मैं कर दूँगी साफ़। कर 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 साफ़ कर, ऐसे खेले नहीं करनी है। ये कपड़े धुल रहे हैं, ये देखो। और दोपहर हो गई है, टाइम पता कितना हो गया बता दूँ आपको, 3 बज चुके हैं। सुबह का खाना खाया सिर्फ, और शाम के खाने की अभी तैयारी करनी है। खाए समोसे? किसने लाए? ठीक है, ये समोसे खा के आई है, मुझे चिढ़ा रही है। कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ किचन की सफाई कर रही हूँ भाई। किचन में पूरा खलारा मैंने डाला हुआ है, ये देखो, ये पूरा खलारा है। और किचन की जो स्लैब है ना, इसको भी साफ़ करना है, अच्छी तरह से पोछा लगाना है। और जो बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर तक सिंक भरी हुई है, इसको भी साफ़ करना है। ये स्लैब कितनी गंदी लग रही है, इसको भी साफ़ करना है। पर ये ना, मतलब ये जो क्या बोलूँ, इसका सीमेंट का जो कलर है ना, ये ऐसा ही है, जितना भी साफ़ करूँगी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी तो ये थोड़ा बहुत गंदा रखा है, इसको साफ़ करूँगी। तो ये जो आटे का कट्टा है ना, इसको भी मतलब डालना है इसमें। तो वो टंकी साफ़ करी है, इसमें मैंने टंकी साफ़ करके चावल डाल दिए हैं। तो मैं ना पहले क्या कर लेती हूँ, इसको ना अच्छी तरह से यहाँ पर झाड़ू निकाल लेती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सारे के सारा पोछा लगाऊँगी हर जगह पे। ठीक है। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं आराम से बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। और रेस्ट करने के बाद फिर शाम का खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर मैं एकदम से थक जाऊँगी, इतना मेरे से होगा नहीं अचानक से। तो आज मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना लेते हैं, और कढ़ी पकौड़ों वाली कढ़ी। ठीक है, उसके लिए मंगवाना पड़ेगा बेसन, क्योंकि जो बेसन लाया था वो ख़त्म हो गया है। फिलहाल मैं जो भी काम है उस काम को कर लेते हैं। और चलिए, आपको पूरा काम करके फिर दिखाती हूँ कि कैसा कैसा है। आप लोग पहले देख लेना यहाँ की हालत। और ये कहाँ गए बर्तन भाई, इतने सारे बर्तन हैं। तो इसको कम से कम मुझे आधा पौना घंटा लगेगा साफ़ करते करते। तो आज घर की साफ़ सफाई चल रही है, और कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े भी धोने प्लस कपड़े धो के सारे। चलो कपड़े धोते हुए फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। यहाँ पे कुछ जो कपड़े हैं वो देखो, मैंने स्टैंड पर सूखने के लिए डाल दिए थे निकाल के। और कुछ तो यहाँ पर लगा हुआ है एक और लोड, जिसमें चादरें वगैरह थी, और जिसमें बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कपड़े थे, वो डाले हैं मैंने। क्योंकि मैंने थोड़ा सा निरमा डाला है और पानी चेंज नहीं किया, क्योंकि इसमें ना
ज़्यादा गंदे गंदे कपड़े डाले हैं, जैसे बेडशीट हो गई और टॉवल हो गया, है ना। और इनके जो लोअर वगैरह थे वो ज़्यादा ही गंदे थे, वो डाले मैंने। और उसके बाद तीसरा जो लोड होगा वो ये लगेगा, ये वाला, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह, मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म। बस दो दो यूनिफॉर्म है, एक सैटरडे वाली और एक फ्राइडे वाली, जो भी है दो दो यूनिफॉर्म है दोनों बच्चों की। तो ये एक लोड और लग जाएगा और उससे पहले ये निकाल देंगे। और ये मैट मैंने निकाले हुए हैं धोने के लिए, और ये आज नहीं धुलेंगे भाई, ये आज नहीं धुलेंगे, ये कल धोऊंगी सुबह जब पानी आएगा, क्योंकि पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है। और अभी मैं टंकी में डाल रही हूँ आटा, टंकी में आटा डाल रही हूँ और टंकी भर के उसको रख दूँगी उस वाली जगह पे। यहाँ पर दूसरी टंकी पड़ी हुई है, ठीक है। तो फटाफट टंकी में आटा डाल लेते हैं और टंकी भर के वहाँ रख दूँगी। Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो मैंने एक 40 किलो की टंकी पूरी फुल करके भर दी थी। और ये जो आटा बचा था ना कट्टे में, तो मैं सोच रही थी कि ये कट्टा ही रख देती हूँ, तो इसी में से खाना स्टार्ट कर देंगे। और जो टंकी वाला आटा है उसको बाद में खाएंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये आटा हमें 3 महीने के लिए खाना है, तो इसको ना सेव करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो राशन हमें मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें ना अब ये 3 महीने का राशन आया, मतलब आटा आया है। तो जिसमें 40 किलो आटा मिला है और 12 किलो चावल मिले हैं, जो कि मोटे वाले चावल होते हैं, तो वो इतने यूज़ में आते नहीं हैं, हम खाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन राशन मिलता है तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन जो आटा रहता है ना उसको हम
अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा होता है ये आटा। और कभी कभार नहीं भी अच्छा हो तो हम मतलब फिर नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस बार आटा अच्छा ही लग रहा था, मैंने पहले ही इसको बना के देख लिया था। तो ये इसको मैंने भर के रख लिया और फिर मैंने सोचा कि इसको ना अच्छी तरह से सेव कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये 3 महीने का हमारा कोटा है, तो इसको तो मतलब रखना ही पड़ेगा। तो पहले मैं छोटे छोटे डब्बों को मतलब जो छोटे छोटे डब्बों को खाने में इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद में बड़ी जो 40 किलो की टंकी है हमारी, तो 40 किलो की है टंकी, लेकिन इसमें आटा बहुत कम आता है, ठीक है, चावल आ जाते हैं, आटा कम आता है। तो आटा कुछ फुला फुला सा होता है, तो आटा कम ही निकल आता है, मतलब 40 किलो इसमें पूरा नहीं आया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आटा डाल दिया है और काफ़ी दिनों से मतलब ये चीज़ पड़ी हुई थी मेरी, मतलब आटा एक आदत सी बनी हुई थी कि आटा को रखना है, आटे को रखना है। तो अब आज पूरा जो मतलब टाइम है ना, मैंने काफ़ी टाइम आटे को दिया है। और पहले इसको इसकी जो मतलब टंकी थी उसको पूरी तरह से मतलब साफ़ करवाया था मैंने गोरी से, और गोरी से भी इतनी साफ़ नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैंने खुद से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। तो उसके बाद जो आटा यहाँ पे गिरा हुआ था उसको मैंने अच्छी तरह से झाड़ के मतलब साफ़ कर ली थी किचन। और अभी ना मेरे बर्तन साफ़ करने वाले पड़े हुए हैं। तो इसके बीच में मैंने थोड़ी सी ना रेस्ट ले ली थी, क्योंकि मेरे पैर काफ़ी थक जाते हैं काम करते करते। और मैंने एक लोड मतलब कपड़ों का धो दिया था, दूसरा लगा दिया था, और दूसरा भी मैंने शायद इस टाइम तक निकाल दिया था। तो अभी मेरा तीसरा लोड चल रहा था, ठीक है। तो तीसरे लोड में क्या हुआ कि लाइट ही चली गई थी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, तो वो मतलब वो धुली नहीं, तो उसको मैंने बाद में हाथों से धोया था, ठीक है। तो यहाँ पर रात का टाइम हो चुका था। रात के डिनर में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी, और मेरे कढ़ी और चावल बन के रेडी है। तो मैंने आपको ना सारा कुछ दिखाया नहीं, मतलब बनाते हुए रेसिपी वगैरह, या फिर कुछ भी मतलब चावल बनाते हुए, कढ़ी बनाते हुए, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती। और एक तो मतलब हर एक चीज़ शूट करने में भी टाइम लगता है ना, कैमरा इधर से उधर, उधर से इधर करने में भी टाइम लगता है। तो जहाँ पर मैंने कढ़ी और चावल मेरे बन के रेडी हो चुके थे, टाइम हो चुका था 9 साढ़े 9 बजे के करीब। और अभी बच्चे 9 साढ़े 9 बजे नहीं हुए थे, मेरे 8:30 पौने 9 हुए थे। तो बच्चों को ना भूख लग गई थी, और बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था कि आप पढ़ाई करो जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और इस टाइम तक मेरे आधे बर्तन मैंने धो के स्टैंड पे लगा दिए थे, और मैं अगर सारे के सारे बर्तन धोती तो मुझे खाने में लेट हो जाता, मतलब खाना बनाने में लेट हो जाता। तो थोड़े से बर्तन धोने के बाद मतलब थोड़े आधे से ज़्यादा धो दिए थे, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अब बर्तनों को छोड़ दो, तो खाना बनाना शुरू कर दो, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो लाइट तो आज हमारे यहाँ ड्रामा ही करती रही, मतलब लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। तो इस बीच में मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े भी मशीन में धोए थे लाइट का इस्तेमाल करके। और जब तक मुझे ये खाना बनाना था ना, मैं पूरा का पूरा खाना मैंने गैस पे बनाया, ठीक है। तो लाइट ड्रामे कर रही थी। तो जहाँ पर बच्चों का खाना जो है वो मैं डाल चुकी हूँ, और मेरे दोनों बच्चों को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके पकौड़ों वाली कढ़ी। तो जहाँ पर मैंने बच्चों की प्लेटों को मैंने परोस लिया था, मतलब खाना इसमें, और बस अब लेके जाऊंगी अंदर। बच्चे ना सच में जिस दिन कढ़ी बनती है ना, उस दिन ना मतलब बार बार पूछते हैं कि मम्मा बन गया खाना, बन गया खाना। तो ये उनके लिए लेके जा रही हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी के लिए लेके जाऊँगी, और बाद में फिर मैं खाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ना सबको खिला कर खाना ही अच्छा लगता है, और सब खा लेंगे तो फिर मुझे ऐसा रहता है कि चलो ठीक है अब खा लिया, तो अब मैं अपना मतलब मेरा एक काम सा फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ, वो खा लेंगे तो मुझे भी मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो आज का मेरा जो वीडियो था बस यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।